नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शबनम। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जिट पोल में क्या होने जा रहा है। एग्जिट पोल को लेकर हम आपको बताएंगे, हर सीट के बारे में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि एग्जिट पोल में किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, कौन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे राजा पाकर सुरक्षित सीट को लेकर। देखिए, खूब चर्चा हुई। यहाँ से सीपीआई ने भी कैंडिडेट दे दिया, आरजेडी ने भी माफ करिएगा, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया और मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया, फ्रेंडली फाइट वाली सीट बन गई। लेकिन जरा देखिए, महेंद्र राम यहाँ से जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन ने चूंकि ये कहा है कि प्रतिमा दास यहाँ से कांग्रेस की मौजूदा विधायक हैं और प्रतिमा दास चुनाव यहाँ लड़ रही हैं और तीसरा एक कैंडिडेट मुकेश राम है, चूंकि सुरक्षित सीट है और कहा यह जा रहा है कि मुकेश राम भी चुनाव यहाँ पर ठीक ठाक लड़ रहे हैं। लेकिन एज किसको है, एज के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। एग्जिट पोल में क्या कुछ, चूंकि प्रतिमा सिंह दास के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस की वैसी वो महिला नेत्री हैं जो विधानसभा के बाहर भी बयान देने के लिए मशहूर रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब चर्चा होती है। लेकिन जो महागठबंधन में सीपीआई ने चूंकि दावा ठोक दिया, यहाँ पर त्रिकोणीय बना दिया मुकाबले को, ऐसे में क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? चूंकि महागठबंधन में कई ऐसी सीटें रही जो फ्रेंडली फाइट वाली सीटें रही, अंतिम तक भी मामला सुलझा नहीं और मतदाताओं में भी इसको लेकर एक ठीक ठाक कन्फ्यूजन हो गया कि क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति बन गई। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो महेंद्र राम चूंकि शांति से चुनाव लड़ते रहे और ये कहा जाता है कि सत्ता तक भी उनकी पहुंच है महेंद्र राम की, लिहाजा महेंद्र राम यहाँ से चुनाव निकालते भी नजर आ सकते हैं। यानी कि प्रतिमा दास की जो सीट है वो फंस सकती है सीट। प्रतिमा दास कांग्रेस की जानी पहचानी चेहरा हैं, लेकिन कई बार उन्होंने बयान से चौंकाया भी, लिहाजा ये हो सकता है कि जेडीयू ने रणनीति के तहत यहाँ चुनाव लड़ा और उस रणनीति का फायदा जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पर सुरक्षित सीट पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से चुनाव वो जीतते नजर आ रहे हैं महेंद्र राम। देखिए, जनसुराज फैक्टर के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं। मुकेश राम चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चा ये हुई कि एक स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को जनसुराज ने टिकट दिया, क्या कोई बड़ा कमाल कर पाएगा? तो पूरे अगर आप एग्जिट पोल पर नज़र डालें जो बिहार को लेकर के है, उसमें जनसुराज कोई बड़ा कमाल करता हुआ नहीं दिख रहा है। अपीयरेंस जरूर है, पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही है पार्टी और पार्टी के चुनाव लड़ने का ये फायदा होगा कि उनके ठीक ठाक वोटर हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उनको मिलेंगे ज़रूर। पता चलेगा कि कौन सा जगह कहाँ उनके लिए कितना मजबूत है, फिर उस हिसाब से पार्टी तैयारी करेगी। लेकिन जो बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है, इस एग्जिट पोल में यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड को बढ़त है और इस बढ़त में प्रतिमा दास चुनाव हारती दिख रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिमा दास वाकई यहाँ से चुनाव हार रही हैं? क्या कांग्रेस ये सीट लूज कर रही है, अपनी सिटिंग सीट? और जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बेहतर होने जा रहा है? ये आप हमें लिखकर ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि अन्य जगहों पर आप क्या देखते हैं, आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं वैशाली ज़िले में। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर 243 सीटों का समीकरण पूछा जाए आपसे, तो आप बतौर दर्शक किस गठबंधन की सरकार बना रहे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।